हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। जो 27 अप्रैल है तब से स्टार्ट होने वाला है। और जिन-जिन बच्चों की परीक्षाएँ आने वाली जो 27 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाले हैं। अगर आप सारे एक्सपेक्टेड पेपर कवर करके जाते हैं तो 100% आपका स्कोर 160 आउट ऑफ 160 ज़रूर होगा, है ना? तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको अटेंड करना है और उसके बाद में इन्हीं क्वेश्चन का आपको एक क्विज दूंगा। आपको इन्हीं क्वेश्चन का एक क्विज दूंगा, तो उस क्विज को आप लगभग सेम क्वेश्चन रहेंगे सारे पैटर्न पर, तो आपको वो क्विज भी अटेंड करना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप लोग जरूर में कमेंट करते जाएं साथ ही साथ जो आंसर का, कि ये कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अगर हम बात करें इम्फाल, तो सबसे पहले तो आपको ये बतानी है कि इम्फाल किस प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर बात करें तो वीर टिकेंद्रजीत, कौन सा? वीर टिकेंद्रजीत नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा? ये भी आपको याद रखना है, वीर टिकेंद्रजीत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अरे, किस प्रदेश की राजधानी है? तो ये बात करें हम, तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी कौन सी है? ईटानगर। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एक बार एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो भाग 1 की अगर हम बात करते हैं, भाग 1 में क्या बताया गया है आप लोगों को पता है? संघ एवं उसकी परिभाषा। क्या बताया गया है? संघ एवं उसकी परिभाषा। बताई गई कि नहीं बताई गई? संघ एवं उसकी परिभाषा। ठीक है। भाग 2 में क्या बताया गया है? भाग 2 में बताया गई नागरिकता। क्या? नागरिकता। एक मिनट रुकना। क्या बताई गई भाग 2 में? नागरिकता। ठीक है, और भाग 3 में क्या बताया गया है? बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट करते जाना है साथ में। देखो, कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट करने से चीज़ें बूस्ट होती हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, नहीं पता, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको एक बार याद हो जाएगी। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग अगर 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या मिलता है देखने को? मौलिक अधिकार। क्या मिलते हैं? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो हमारे 12 से लेकर 35 तक हैं मौलिक अधिकार। यहीं पर हम भाग 4 की अगर हम बात करते हैं, भाग 4 में क्या है? तो भाग डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 5 में बात करें तो क्या है? संघ। क्या है? संघ है। ठीक है, केंद्र सरकार से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे हैं भाग 3 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो इसकी एक मैंने शॉर्ट भी अपलोड की थी ट्रिक के साथ। की थी कि नहीं की थी? जिन लोगों ने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो जाके देखिए कि जिसमें जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी मैंने शॉर्ट अपलोड की थी। तो उन शॉर्ट में मैंने आपको शॉर्ट में याद करा दिए थे। ठीक है, तो कथक, कथक को मैंने कैसे याद करवाया था आप लोग को अभी यहाँ पे बता देता हूँ। कथक को मैंने ऐसे कर दी कि जो यूपी के लोग हैं, यूपी के लोग हैं वो क्या खाते हैं? पान ज़्यादा खाते हैं। और सॉरी, क्या खाते हैं? पान ज़्यादा खाते हैं। पान खाया उनने, तो पान में क्या होता है? कत्था। कत्था लगाते ना, वो रेड कलर होता है जिसका, कत्था। तो कत्था, कत्था का संबंध किससे कहला है? यूपी से। ठीक है, तो कत्थक यानी कि यूपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था?
तो इस युद्ध में लड़ा गया था कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। अगर बात करें तो 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको जो चीजें बता रहे हैं चीजों को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ये सारे मैंने ऑप्शन भी उसी प्रकार सेट किए हैं। प्रथम युद्ध 1857 में क्या हुआ था बताइए? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन थी? सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील कौन सी झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जल्दी बताइए कमेंट में। बुलर झील। बुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ठंडा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, वहीं पे है। बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है हमारा चिल्का झील, ये क्या है? ये उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर? उड़ीसा में है पहली बात तो। सबसे बड़ी खारे पानी की। क्यों है खारे पानी? क्योंकि समुद्र के पास में है। क्या? उड़ीसा। ठीक है, तो चिल्का हो गई है सबसे बड़ी खारी पानी की झील हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्या है? सांभर झील। सांभर झील क्या है? राजस्थान में स्थित है और खारी झील है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अच्छा, खारी झील होने का कारण क्या है? समुद्र के पास, तट के पास होना। सांभर झील जो है राजस्थान में है, तो इसको खारे पानी की ये भी झील है। डल झील है, जो डल झील है एक प्रसिद्ध पर्यटन झील है। कौन सी? डल झील। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। ठीक है, राइट आंसर हमारा पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो क्वेश्चन तो मैं भी फास्ट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक ऑप्शन को इसलिए समझाता हूँ कि ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, है ना। तो आप उस बात से निश्चिंत रहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर बात करें हम स्कर्वी की, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की। मैंने देखो जो साइंस की मैंने प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ उसमें मैंने विटामिन की ही सिर्फ क्लास की है जिसमें सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, तो आप वो क्लास जरूर देख लें, है ना। तो विटामिन सी जो है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। रतौंधी विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? विटामिन ए की कमी से होता है क्या रतौंधी? बताइए। सही बोले आप लोग, विटामिन ए की कमी से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है कि नहीं होता बताइए? आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, विटामिन सी होता है इस जो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन सी किन किन में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बताइए? जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक लोकसभा अध्यक्ष। जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को इसका कमेंट में बताइए आंसर, और सारे ऑप्शन को भी आपको जो ऑप्शन है इस वर्ष में क्या घटना हुई ये भी बताना है आपको कमेंट में। तो आप जल्दी से बताइए। कमेंट करते रहेंगे आप लोगों का रिजल्ट मस्त आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप निश्चिंत रहिए उस बात से कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन आपका 100% दूंगा मैं, आप निश्चित रहिए। आप रेगुलर बस बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। देखो, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था बताइए? 1919 में। अच्छा, 1919 का आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि 1919 में क्या हुआ था बताइए? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला। ठीक है, आपको याद रखना है। 1920 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो रोलेक्ट एक्ट कब आया? तो इस वर्ष रोलेक्ट एक्ट भी आया था। क्या आया था? रोलेक्ट एक्ट। अगर आप बात करें रोलेक्ट कब आया, तो रोलेक्ट जो एक्ट है वो कब आया था? 1919 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो जब इन दोनों चीज घटनाएं घट गई, एक जलियांवाला घटना, एक रोलेक्ट की घटना, जब ये दोनों घटनाएं घट गई तो उसके बाद 1920 में क्या हुआ कि जो गांधी जी है, महात्मा गांधी, उनने क्या किया? इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। आपको याद रखना है, ऐसे याद रखेगा कि सबसे पहले क्या किया? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट हुआ। उसके बाद 1920 में असहयोग जो आंदोलन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जा रहा है परीक्षा में। ठीक है, 1922 की अगर बात करें तो इसमें चौरी चौरा कांड के कारण आंदोलन वापस ले लिया गया। इसमें एक घटना हो गई थी
जिसको आप चौरी चौरा घटना का नाम दिया जाता है। तो ये घटना जब घट गई तो उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपना वापस ले लिया, ठीक है। और क्या हुआ तो आपको याद रखना है, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, उसके बीच असहयोग, और 1921 को छोड़ के 22 में चौरी चौरा घटना हुई तो उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर 1920-30 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। दांडी मार्च भी कह सकते हैं यहाँ पे से, दांडी मार्च, ठीक है। तो आपको इस प्रकार याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जो देखो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग में बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर एक बार इसका करके क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है, इसके बाद आप क्विज मिलेगी। क्विज ऐसा नहीं है आपको कोई पैसे देने, नहीं, फ्री रहेगी, आप क्विज बिल्कुल फ्री रहेगी। आप निश्चिंत रहें, हमारी क्विज अटेंड करें, ये क्वेश्चन लगाने के बाद क्विज को जरूर अटेंड करें। क्विज आप अटेंड करेंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% आपको चीजें याद हो जाएंगी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइए। एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को, चाणक्य को या कीन्स को, बताइए किसको कहा जाता है। तो जो अर्थशास्त्र का जनक है वो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इसको राइट आंसर है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बाघ के लिए कौन सा, बात करें बाघ के लिए कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो एक जिम कॉर्बेट हो गया जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे बता रहा हूँ, जिम कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और अगर हम बात करें बांधवगढ़ जो कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है। बांधवगढ़ जो कहाँ पर है, एमपी में, एमपी में देखने को मिलता है। ये किसके लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, एशियाई शेर के लिए क्या है, एशियाई शेर के लिए क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर राइट भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन आ गए, इसके बाद रीजनिंग के कुछ, तो रीजनिंग के भी अटेंड कर लेते हैं। सीधी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, सेम टू सेम मिलेंगे लगभग लगभग। श्रृंखला को पूरा करें, 3 फिर इसका मल्टीप्लाई कर गया 3 टाइम, फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम, फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम, तो इसका भी मल्टीप्लाई किया इतने होगा 3 टाइम, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। तो राइट आंसर नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर पाएंगे आप। विषम को चुने, विषम को चुनना है भाई साहब। आप लोगों को बताओ इसका विषम क्या होगा, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, मिलीमीटर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, किलोमीटर से क्या नापते हैं, दूरी, क्या नापते हैं, डिस्टेंस, मीटर से क्या नापते हैं, डिस्टेंस, और किलोग्राम से क्या नापते हैं, वेट, और मिलीमीटर से क्या नापते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम, क्योंकि इससे हम वेट नाप रहे हैं, ठीक है, इससे डिस्टेंस नाप रहे हैं, ठीक है। तो फिर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर विषम को चुनना है, ठीक है, ना कि समान को। यदि डी बराबर 4 है, डी का कोड क्या होता है 4, और डॉग बराबर 26, तो डॉग का तो कोई कोड होता नहीं, तो यहाँ पर क्या किया हो गया, ऐड किया हो गया। जैसे कि डॉग का, जैसे डी का 4 है, प्लस ओ का 15 है, प्लस और जी का कितना है 7, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इसी प्रकार से कैट को जोड़ेंगे हम, कैट सी का क्या होगा हमारा, सी का क्या होगा 3, ए का क्या होगा 1, और टी 20। तो इसको हम ऐड करेंगे जब, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 24 आएगा। तो 24 क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाएंगे। अभी क्विज लगाना आप, इसके बाद टेस्ट कंप्लीट जैसे ही होता है, यहाँ पर वीडियो देख के जाते हैं आप क्विज लगाइए। जैसे किताब का संबंध लेखक से है, वैसे ही मूर्ति का संबंध किससे, बताइए। देखो किताब कौन लिखता है, किताब किसके द्वारा लिखी जाती है, लेखक के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखी जाती है ना किताब। वैसे मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाती है, मूर्तिकार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, देखो मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, दक्षिण पूर्व, जैसे ये सॉरी, ठीक है, जैसे कि हम ये मान के चलते हैं, ऐसे कुछ दिशाएं बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई उत्तर, ये हो गई अपनी दक्षिण, ये हो गई पूर्व, और ये हो गई पश्चिम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कौन सी दिशा है, दक्षिण और प्लस पूरब, तो ये हो गई दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक है। दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाता है। अगर इसको उत्तर कहेंगे, अगर क्या कहेंगे, इसको उत्तर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको
उत्तर कहेंगे। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होगी? उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा? दक्षिण होती है ना, तो यहाँ पर इसको भी दक्षिण कहेंगे। ठीक है, इसको दक्षिण कहेंगे, ये बात की बात है। तो पहले ये कौन सी दिशा थी? इसके पहले कौन सी दिशा थी? तो उत्तर, ये उत्तर पश्चिम दिशा थी। कौन सी थी? कौन सी दिशा थी? सॉरी, ये पेन लो मैंने। हम्म, ये पहले कौन सी दिशा थी? उत्तर और पश्चिम दिशा थी। कौन सी थी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पूर्व कौन सा है? उत्तर प्लस पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व। और ये कौन सा रहा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आपको ये दिशाएं पता चल गई, ये दिशाएं हैं। तो अब इसको अगर उत्तर कहा जा रहा है, इसको दक्षिण कहा जा रहा है, तो उत्तर दक्षिण, इस साइड दक्षिण आएगा, और उत्तर दक्षिण, और इस साइड क्या है? हो कहलाएगा फिर ये पूर्व, और ये कहलाएगा पश्चिम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तो आप एक बार और करिएगा तो आपको आ जाएगा। थोड़ा सा आप पेन से खुद निकालने की कोशिश करिएगा तो आप जरूर कर पाएंगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में पेन को QFO कहा लिखा जाता है। जो पेन है, जो पेन को है QFO लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? देखो, पी में, पी का मतलब पी, सबसे पहले इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें अपन ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे अब मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। तो ऐसा लिख दिया, ऐसे अपन ने Q लिख दिया, F लिख दिया, O लिख दिया। ये थोड़ा तो ईजी हो, थोड़ा अगर टफ है तो P का कोड कितना हो गया? 16, E का हो गया 5, N का हो गया 14, और Q का हो गया 17, F का कितना हो गया 6, और O का कितना हो गया 15। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बताइए? आप लोग तो समझ रहे हैं ना, किसी क्या हो रहा है इसमें? +1 +1 +1 और +1। ठीक है, लिखा जाए तो बैग में के इसमें भी क्या होगा? एवरी जो एवरी वो है, ये बोलते हैं अपना, सभी अल्फाबेट में आप क्या जुड़ेगा? एक जुड़ेगा, तो बी में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बी की जगह सी हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा, और जी की जगह एच हो जाएगा। सी बी एच राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन, राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते। देखो, सबसे पहले राम ने कहा तो राम को लिख लेते हैं। राम, राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ, माँ हो गई राम की, ये हो गई माँ। ठीक है, मेरे माँ के पोते की पत्नी है। इनका पोता कौन कहलाया? इसका बेटा कहलाया। कोई भी, ये पोता मान लेते हैं, पोता। पोते की पत्नी, पत्नी हो गई इसकी एक। ठीक है, पोते की पत्नी है। राम का उस लड़की से क्या संबंध है? तो राम कौन कहलाई? जो राम है, राम है वो पत्नी का कौन कहलाया? बताइए, राम है पत्नी का कौन कहलाया? तो ये अपनी ससुर कहलाया ना, ससुर। राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा वो कर जाए। पक्षी, तोता और सांप के बीच सही संबंध बताना है। बताइए भाई साहब। पक्षी, तोता और सांप। तो पक्षी, पक्षी सबसे पहले तो पक्षी ये बड़े तो गोले में आएगा। ठीक है, पक्षी में तोता आ गया, और सांप रहेगा बाहर। सांप क्यों बाहर आएगा? क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं, ये पक्षी। हालांकि इसमें वो आपको वो बने आएंगे, क्या बने आएंगे आपके लिए? बैनारिक बने आएंगे। इसमें क्वेश्चन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ चित्र बनेगा, एक गोले के अंदर दूसरा गोला और तीसरा अलग। तो ये राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या होएगा? ये नहीं होगा, बी हो जाएगा। एक गोले के अंदर दूसरा गोला, तीसरा अलग। तो ऐसे टाइप, एक बड़े गोले के अंदर छोटा गोला, और सांप छोटा रहेगा, ये एकदम वो नहीं रहेगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये बैनारिक से होता है सही क्वेश्चन, इस टाइप से आप कर सकते हैं। कभी कभी वो टेक्स्ट फॉर्म में भी पूछ लेता है। अक्षरों को व्यवस्थित करें। RATEW पानी का अंग्रेजी नाम। जो ये क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको, इसको आपको आएगा कि इसको व्यवस्थित करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आपको यहाँ पे आप बना सकते हैं इजीली। WATER, वाटर। ये तो कोई वर्ड नहीं है, ये भी वर्ड नहीं है, ये भी वर्ड। तो राइट वर्ड यही होगा। इसको कैसे परसेंट में बदलेंगे? बहुत ही ईजी है। कैसे बदलेंगे बताइए? 0.25 को कैसे बदलेंगे बताइए परसेंट में? आप लोगों को बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको ऐसे बदला जाता है। 25, इसको अपन जो दशमलव में है, इसको नीचे 100 लिख देंगे, इंटू इंटू 100, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा उसको लिख देंगे परसेंट में। तो ये हो गया 25% के बराबर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
और जो ये लिखा है इसको 1/4 भी कहते हैं, जैसे हम 25% के बराबर कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना लोड नहीं लेना है। दो संख्याओं का अनुपात जो है मतलब 5:7 है, उनका योग 120 है। माना कि एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या 7x है, इनका योग बोल के चल रहा है कितना है, 120 है। तो फिर यहाँ पर हो गया 12x बराबर 120 और x बराबर कितना आ जाएगा 120/12, तो x बराबर आ गया 10। तो फर्स्ट हमने मानी थी कितनी 5x, तो या 50, दूसरी मानी थी हमने 7x, तो यह जाएगा 70। छोटी पूछ रहा है तो छोटी हमारी राइट आंसर हो गया 50। यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ लगाना है आपको जरूरी। 500 का 20% का 10% कितना होगा, 500 लिख देते हैं सबसे पहले, इसके बाद इसका 20% लिख देते हैं इसका, इसके बाद इसका 10% लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल टू 100 से ये कट गया, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, 120 वर्ग मीटर है, ठीक है। यदि लंबाई, देखो आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई 12 है, तो आयत का क्षेत्रफल का सबसे पहले आप फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या होता है आयत के क्षेत्रफल का, जो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला तो होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, होता है। तो यहाँ पर लंबाई दी हुई है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 120, लंबाई कितनी 12 इंटू डब्लू, यहाँ से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा डब्लू बराबर 10। बहुत ईजी क्वेश्चन आ चुका है कई बार परीक्षाओं में। पहली 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहली n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है, आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछे हमेशा पहली n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n ही होता है। कितना होता है, n ही होता है। तो पहली 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, अगर 10 पूछता तो 10 होता, 6 पूछता तो 6 होता, तो यहाँ पर 5 पूछा तो 5। 1200 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, जो 1200 की वस्तु है उसको 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मतलब कि इसको 110% निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, अपन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बताओ। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने में आ जाएगा 132 इन 0, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। 15 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि ये है कि 15 जो मेल हैं एक काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इस टाइप से ना कर लिख के कि टोटल काम कहलाया 15 इंटू 20, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 पुरुष उसको काम को डब्लू उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, डे कितने डे में कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा, इसी से काट दो ऐसा, तो ये कितना हो गया 30, राइट आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। 246 का लासा एलसीएम क्या होगा, लासा कैसे निकाल दे बताइए। लासा का मतलब यदि आपको डेफिनेशन बताऊं कि उसका जो भाग है उन सभी उस वाइज छोटी छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसमें यही संख्या क्या है, सबसे पहले तो 2 ले लेते हैं, इसमें 2 की पावर 2 इसमें से लेते हैं, ठीक है। इसमें है 3 इंटू 2 में से क्या लेते हैं 3, तो आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इसको ऐसे नहीं करके क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि 6 नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये गलत होगा। 24 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, 8 में 6 का नहीं जा रहा तो ये नहीं होगा, इन दोनों जा रहा है, लेकिन इसमें से छोटी संख्या चाहिए तो वो 12 होगी। जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने बता दिया। एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो भाई आपको पता होगा कि अगर कैसे दिया गया है, किलोमीटर प्रति हावर दिया गया है, तो इसको अगर बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अगर बात हुई मीटर प्रति सेकंड से बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति हावर में,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। याद रखना आपको ये सब बातें। तो यहाँ पर 15/15 इंटू फिर गुणा करेंगे कितने का, 8/15 का। राइट आंसर। मिस्टेक हो गई भाई साहब, मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई बताइए। 5/18 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 लिख दिया भाई। 5/18, 5/18। 5/18, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो काट दें, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, 25/6। तो इसका आ गया 4.16, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर 2000 की राशि 5% की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज पर 2000 की राशि 5% दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी बताइए। तो इस प्रकार से आए तो आपको क्या ना मल्टीप्लाई, सबसे पहले 5%, 3 साल चल रही हैं तो कितनी हो गई, 15% हो गई कुल दर। ठीक है, हो गई कि नहीं। अब वर्ष में कितनी हो जाएगी, राशि निकालनी है तो 15% तो ये हो जाएगी और 100% तो पहले है। तो 2000 इंटू 115/100। इसको इजी भी कर सकते हैं, मतलब ये जी तो यही है मेरे हिसाब से। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं बता दूंगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 और एक और जीरो, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको इजी करने का क्या तरीका है, ऐसे निकाल दो, P इंटू आर इंटू टी। ये ब्याज निकालने का सूत्र है, आप लोगों को पता होगा। 2000 इंटू दर क्या है 5% इंटू समय कितना है 3 वर्ष, इतने इंटू 100। इससे आप करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी दर बताइए। वो कितना आएगा 1 साल का ब्याज। अरे 3 साल का आ रहा है ना इसमें, 3 साल कितना आएगा, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 300 ब्याज आ जाएगा। इसमें आप जोड़ दोगे तो आपका 2300 ही आंसर आना है। आदान, चलो हिंदी की बात आ गई तो आदान का विलोम शब्द क्या है, प्रदान है। आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। कम दिखना, बहुत प्यारा होना, दुश्मन होना, तारा दिखना। आंख का तारा तो बहुत प्यारा होना, क्या होगा राइट आंसर, बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। नन्ना, इसमें क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, नहीं है। तो दिनकर तो है, रवि भी है, जलद भी है, और सॉरी 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 जलद नहीं है। जलद किसका है बताइए, जलद किसका है आपको कमेंट में बताना है। भास्कर है, रवि है, दिनकर है, सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी है, इसका चयन करिए। तो कभी इत्री क्या है इसकी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कवित्री वाला क्वेश्चन बहुत बार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए और इसको आप ध्यान रखना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहला ए, कवित्री क्या सही है, नहीं गलत है। कब इत्री, कब इत ये सही है, ये कवित्री गलत है, ये भी गलत है। 35 जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ, महान, अनोखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम का बहुवचन क्या होगा, आम 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 आम। आम का बहुवचन भी आम ही होता है, ठीक है। आम एक वचन में भी और बहुवचन में भी योग्य। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है, गिनती करना, भाग जाना, छुप जाना या लड़ाई करना। तो भाग जाना, वो तो 9 2 11 हो गया। रिक्त स्थान भरना है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, सड़सड़ ये धीरे धीरे या रिमझिम। बताइए कैसी हो रही वर्षा, कैसी होती है, रिमझिम होती है। सड़सड़ कभी सुना आपने, सब सड़सड़ वर्षा। आस्तिक का विलोम क्या है, नास्तिक। क्या है, नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता। आस्तिक जो ईश्वर को मानता है। पवन का संधि का क्या है बताइए, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पोधन अन क्या होता है, पोधन अन पवन। यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आप अगर आपके एग्जाम तक आप अगर प्रैक्टिस डेली करते हैं तो 100% कह रहा हूँ कि आपके बहुत ही मतलब आपका क्वालिफाई हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको मैं क्विज भी दे रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्विज जरूर लगाना है इस टेस्ट के बाद थोड़ी देर से, या तुरंत लगा सकते हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप किस लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आपने अगर साइंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें रेगुलर वीडियोस भी आ रही हैं। तो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो साइंस की प्रैक्टिस सेट। तो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।